हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नए वीडियो के बारे में, एसटी क्लासेस अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। और हम अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक क्वेश्चन और सॉल्व करना सीखेंगे आज हम। इसके लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रवि और कवि एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड रुपीज 2 लाख रिस्पेक्टिवली। रवि और कवि दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2019 को वो पार्टनरशिप एक शुरुआत करते हैं, कंट्रीब्यूट लगाते हैं 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। कवि इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2019। इसके अलावा जो कवि सेकंड पार्टनर था, जो दूसरा पार्टनर है, उसने 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी 1 जुलाई 2019 को। They agreed to share profit and loss in the ratio of 3:2। वे दोनों अपने लाभ और हानि को बांटेंगे 3:2 की रेशियो में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। आपको कुछ और बातें भी बताई गई हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले रवि इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। रवि को 2000 रुपए हर महीने की सैलरी मिलेगी। इट मीन्स साल के मिलेंगे 24,000 रुपए। एंड कवि इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 4000 पर क्वार्टर। और जो कवि सेकंड पार्टनर था, उसको 4000 रुपए हर क्वार्टर में मिलेंगे। इट मीन्स साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसका मतलब हो गया 4000 इंटू में 4, यानी कि 16,000 रुपए इसको मिलेंगे सैलरी के नाम से। इसके अलावा इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। उन्हें 8% के रेट से कैपिटल पर ब्याज मिलेगा। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम, और उनसे 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, लिया जाएगा। इट मीन्स इसके अलावा ड्राइंग्स ऑफ रवि एंड कवि ड्यूरिंग द ईयर वर 22,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। 22,000 रुपए ड्राइंग की थी रवि ने और 18,000 रुपए की ड्राइंग की थी कवि ने इस साल के दौरान। और इस साल के एंड में प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2020 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 2 लाख। और इस साल के एंड में यानी 31 मार्च 2020 को ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट दिखाई गई हैं उनमें को भी एडजस्ट नहीं किया गया और हमारा प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का। यानी इस 2 लाख के प्रॉफिट में से ये जितनी भी आप ऊपर एडजस्टमेंट देख रहे हैं, कुछ भी ना घटाया गया है ना ही इन्हें अभी जोड़ा गया है। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमने वीडियो नंबर 1 में देख लिया था, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने वीडियो नंबर 2 में देख लिया था। तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख चुके हैं स्क्रीन पर। अब हम आगे देखते हैं इसके लिए। अब हम पहले वर्किंग नोट देखेंगे बच्चों। वर्किंग नोट देखने के पीछे कारण ये है कि वैसे तो वर्किंग नोट एंड में बनाया जाता है, पर आपको फिर इस तरीके से समझ नहीं आएगा, तो मेरी कोशिश ये है कि पहले आप नोट को देख लीजिए। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर उनको 8% के रेट से इंटरेस्ट मिलना था, उसके लिए तो रवि ने 5 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किए थे 8% के रेट से। पूरे साल में उसने अपनी कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, इसलिए उसको 5 लाख के ऊपर 8% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 लाख की कैपिटल थी, 8% पर एनम के रेट से पूरे साल भर में उसने अपनी कैपिटल में कोई भी फेरबदल नहीं किया है। इसका मतलब हो गया 5 लाख इंटू 8%, यानी कि 40,000 रुपीज रवि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम बात करते हैं कवि सेकंड पार्टनर की। स्टार्टिंग में उसने 2 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किए थे, 2 लाख रुपए लगाए थे एट द रेट 8% फॉर 1 ईयर। उसने वो 2 लाख रुपए घटाए नहीं, बढ़ाए हैं बाद में जाके। तो 2 लाख जो है उस पर 8% एक साल के लिए बनता है 2 लाख इंटू 8%, इट मीन्स 16,000 रुपीज। फिर उसने, आपको याद होगा, जुलाई 1 में 2019 में और 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया था, तो 1 लाख 8% फॉर 9 मंथ्स, जुलाई से लेकर मार्च 31 मार्च 2020 तक कितने महीने बैठेंगे? 9 मंथ्स। तो 1 लाख 8% 9 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? 9 मंथ्स के लिए निकालना हो अगर, तो आपको 1 लाख इंटू 8% इंटू 9 मंथ्स, यानी 9/12। 1 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, क्योंकि 9 महीने का निकालना है आपने इसके ऊपर। इस तरीके से बनेगा 6,000 रुपीज। तो इसकी कैपिटल्स 2 लगी हुई थी, 16,000, फिर उस पर जो इंटरेस्ट निकला पहले 16,000, फिर निकला 6,000। इस तरीके से उसे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 22,000 रुपए। अब हम वर्किंग नोट नंबर 2 देख लेते हैं। आपको याद होगा कि दोनों ने ड्राइंग की थी और ड्राइंग पर ब्याज लेना था 10% पर एनम के रेट से। आपको ये भी बता दिया जाता है कि जब ड्राइंग की डेट्स ना दी गई हो क्वेश्चंस में, तो हम
उन पर 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। 6 मंथ्स का। ये क्वेश्चन में अगर आपको ड्राइंग की डेट नहीं दी गई हो तो ऐसा किया जाएगा, क्योंकि आप ये तो बताया था आपको कि 22,000 और 18,000 रुपए की ड्राइंग की गई है रवि और कवि के द्वारा, पर कौन सी तारीख को किया है उन्होंने ड्राइंग ये नहीं बताया गया, इसलिए इस पर 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। तो निकालने का तरीका क्या है, इंटरेस्ट ऑन रवि's ड्राइंग 22,000 की ड्राइंग थी, 10% का उस पर इंटरेस्ट रेट था, और 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ आपको याद होगा, 6 मंथ्स डेट मेंशन नहीं है इसलिए 6 मंथ्स का मतलब 6/12, तो 22,000 10% इंटू 6/12 यानी कि 1,100 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रवि's ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कवि's ड्राइंग 18,000 इंटू 10%, इसका भी डेट मेंशन नहीं था इसलिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा 6/12। ये 6/12 क्यों लग रहा है, ये आपको डेट ड्राइंग की डेट नहीं बताई गई इसलिए लग रहा है। तो 18,000 10% 6/12 यानी कि 900 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा कवि की ड्राइंग पर। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट हम देख चुके हैं, हम इसे साल में एक ही बार बनाते हैं, और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 हम इसे आमतौर पर कब बनाते हैं, साल के आखिर में बनाते हैं, जब हमारी बुक्स क्लोज होती हैं ईयर एंड में। आपको ये इसलिए यहाँ पर लिखा गया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब ये एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो एंट्री आएगी ये क्रेडिट साइड है, आपको याद होगा ये प्रॉफिट वाली साइड है फर्म के लिए, फर्म के लिए ये इनकम साइड है, प्रॉफिट साइड है, और फर्म के लिए ये साइड जो है वो पार्टनर से बिलोंगिंग एक्सपेंसेस को शो करने के लिए होती है। सबसे पहले हम अपनी यहाँ पर साइड शुरुआत करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमने P&L में प्रॉफिट कमाया था बीइंग प्रॉफिट, वहां से हम प्रॉफिट लेकर आए हैं जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दिया गया था 2 लाख रुपीज का, वो हम इंटरेस्ट ऑन हम उसे प्रॉफिट के नाम से यहाँ पर रख देंगे। फिर हमने वर्किंग नोट नंबर 2 देखा था, जहां पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखा था नोट नंबर 2 में। रवि का निकला था 1,100 और कवि का निकला था 900। इस तरीके से टोटल बैठा था 2,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि वो इसे पार्टनर से वसूल कर रही है, ले रही है। इस तरीके से फर्म की टोटल इनकम हो गई है 2 लाख और 2,000 यानी कि 2,02,000। अब हम अपनी एक्सपेंसेस साइड में चलते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हम नोट नंबर 1 में देख चुके हैं। रवि को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 40,000 का, कवि को मिलेगा 22,000 का। टोटल एक्सपेंसेस हो गया है यहाँ पर 62,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। इसके अलावा फिर आपको याद होगा कि पार्टनर्स को सैलरी भी मिल रही थी, रवि को मिल रही थी 2,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, इसका मतलब हो गया 24,000 रुपीज। कवि ने, जो कवि को सैलरी मिलनी थी वो 4,000 पर क्वार्टर मिलनी थी, और साल में 4 बार क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स होते हैं, इसलिए 4,000 इंटू 4 यानी कि 16,000। इस तरीके से पार्टनर्स की सैलरी टोटल कितनी पेड की गई होगी, 40,000 रुपीज की। यही दोनों एक्सपेंसेस थे हमारी फर्म के बस, और हमारी फर्म की जो टोटल इनकम है वो 2,02,000 है। इसमें से 1,02,000 जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो लेस कर दिए जाएंगे। 1,02,000 के एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाएगा 2,02,000 में से। जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी बांटने लायक प्रॉफिट। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है ये पार्टनर्स बांट लेते हैं आपस की रेशियो में, और आपने रेशियो भी देख ली थी, 3:2 की रेशियो थी। फर्स्ट पॉइंट आपने क्वेश्चन में देख लिया था उसको। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रवीज कैपिटल अकाउंट कैसे निकाला जाएगा। रवि का शेयर 1 लाख का जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं डिविजिबल, उसको 3/5, ये 5 कहां से आया, क्योंकि उनकी रेशियो थी 3:2, तो वहां से 3:2 का मतलब हो गया 3/5। ये भी हमने वीडियो नंबर 1 में देख लिया था। 1 लाख इंटू 3/5, तो रवि के कैपिटल में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा, 60,000 का, और कवि के हिस्से में कितना आएगा, 1 लाख जो प्रॉफिट था इंटू 2/5। ये 5 आपको याद होगा कहां से हमने निकालना सीखा है इसको, 2/5 यानी कि ये आपका रवि कवि का हिस्सा था, तो बना कितना 40,000। इस तरीके से ये पूरा 1 लाख जो है वो बांट दिया गया है रवि में और कवि में। इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डन हो जाता है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो ये पार्टनर्स के लिए प्लस वाली साइड होती है और ये पार्टनर्स के लिए माइनस वाली साइड होती है। तो हमने जब बिजनेस शुरू किया था वहां पे लिखा था, हमने बिजनेस शुरू किया था 1 अप्रैल 2019 को, और ये बिजनेस नया है क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था दे इंट्रोड्यूस कैपिटल, इट मींस उनका बिजनेस
नया है इसलिए यहाँ पर बाय बैंक लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखा जाएगा। तो रवि ने कितने लगाए थे स्टार्टिंग में 5 लाख और कवि ने कितने लगाए थे 2 लाख। इसके अलावा आपको याद होगा कि कवि ने 1 लाख रुपीस और इंट्रोड्यूस किए थे जुलाई 1 में, इसलिए एक बार जुलाई 1 में फिर से बाय बैंक लिखा जाएगा, पर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कवि के लिए। फिर जब हमारा ईयर एंड होता है मार्च 31 2020 में, क्योंकि पूरा एक साल हो चुका है, तो उनको सैलरी दी गई होगी पार्टनर्स को 24,000, आपको याद होगा 2,000 पर मंथ के हिसाब से मिलनी थी और कवि को मिली थी 4,000 पर क्वार्टर की। तो इट मींस 24,000 इसको मिलने थे और 16,000 इसके लिए थे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई थी 40,000 की और 22,000 कवि को। हमने ये वर्किंग नोट नंबर 1 में देखा था। फिर हमने अभी लास्ट में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था, डिविजिबल प्रॉफिट था, उसे हमने बांटा था पार्टनर्स की रेशियो यानी 3:2 में, वो भी मार्च 31 में ही बटा था। उसे प्रॉफिट को हम किस नाम से मेंशन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 60,000 रवि के हिस्से में आए थे और 40,000 कवि के हिस्से में आए थे। तो अब हम इस साइड का एक बार टोटल कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है हमारी 5, 24, 6, 40, 60, तो 6,24,000 प्लस वाली साइड का टोटल हो गया। कवि का हो गया 2 लाख, 1 लाख, 16,000, 22,000, 40,000, इसका मतलब हो गया टोटल हो गया 3,78,000 रुपीज। होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक हम अपनी माइनस वाली साइड में देखते हैं। 2020 मार्च 31 ड्रॉइंग की गई थी पार्टनर्स के द्वारा, डेट मेंशन नहीं है इसलिए हम यहाँ पर 31 मार्च में मैंने 2 ड्राइंग्स 22,000 की ड्राइंग की थी रवि ने और 18,000 की ड्राइंग की थी कवि ने, और सेम डेट पर ही हमें ये मान लिया जाएगा कि इन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया गया था। आपने याद होगा वर्किंग नोट नंबर 2 में देखा था उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला गया था। 1,100 रवि से चार्ज किया जाएगा और 900 कवि से चार्ज किया जाएगा। इट मीन्स फर्म ड्राइंग के ऊपर इनसे ब्याज ले रही है, इनसे इनकी कैपिटल काट ली जाएगी, कम कर दी जाएगी, इसलिए इनको यहाँ दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, अब अगर आप देख सकते हैं इस साइड का टोटल था 6,24,000 और इधर अभी सिर्फ आइटम माइनस के जो आए थे वो आए थे 22,000 और 1,100, इसका मतलब 23,100 का टोटल हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो जो रिमेनिंग पॉइंट था, जो रिमेनिंग कैपिटल थी, जो डिफरेंस करके निकाली जाएगी, जो कैरी डाउन हमने ऑलरेडी 11th में सीख रखा है, 6,09,000, ये क्लोजिंग कैपिटल होती है, जिसे हम किस नाम से दिखाते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। किस नाम से दिखाते हैं, 6 लाख टू बैलेंस कैरी डाउन किस नाम से दिखाते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी क्लोजिंग कैपिटल कहलाती है। और ये कितनी है इस टाइम कवि की, 6,09,000 रुपीज। अब जरा कवि की टोटल साइड, इधर साइड का टोटल देख लेते हैं, 3,78,000 का टोटल था, 3,78,000 का टोटल था, उसमें से 18,000 और 900 लेस कर दिया गया, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, इनके लिए माइनस हो जाएंगे इनसे इनकी कैपिटल, तो 18,900 माइनस कर दिया 378 में से, तो जो रिमेनिंग बचा 3,59,100, ये इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, जिसे हम किस नाम से दिखाएंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। ठीक है बच्चों, ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है बहुत समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर कोई दिक्कत होती है, अगर आपको कुछ लगता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि सर हमें इस पॉइंट में दिक्कत है, या मैं इसके लिए आपको फिर कोई अलग से टॉपिक पे मेंशन कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।